ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। हनुमान जी के बारे में बात करना मतलब हनुमान जी आप देखेंगे तो हम सबके लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। हम सबका चाहे देखेंगे खास करके तो भक्ति हनुमान जी से चालू हो जाता है बहुत लगता है और बाद में हम स्लोली कृष्ण की तरफ राम की तरफ। तो हम पहले प्रार्थना से चालू करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांशं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्युषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं ट्राई करूंगा मेरी तरफ से जितना भी बता सकता हूँ हनुमान जी के बारे में। एक्चुअली हनुमान जी के बारे में जितना भी कवर करेंगे कम ही पड़ेगा। जितना भी मैं 8:55 तक 9 बजे तक कवर कर सकता हूँ उतना कवर कर लूँगा। तो हनुमान जी हम सबके हीरो हैं, हम सबके लिए हीरो हैं। हीरो मतलब प्रभुपाद जी भी कहते थे कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो हमारे असली हीरो रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे प्रहलाद महाराज जी समझ गए हीरो। प्रहलाद हीरो मतलब क्या? इसको हम फॉलो करना चाहते हैं हमारे जीवन में, उसको हम हीरो कहते हैं। तो स्पेशली प्रभुपाद कहते थे कि प्रहलाद महाराज हमारे हीरो। प्रहलाद महाराज की जैसा भक्ति हमारे अंदर आना चाहिए, उसी प्रकार हनुमान जी भी हमारे हीरो। हनुमान जी की जैसी भक्ति हमारे अंदर आना चाहिए। तो मैं आप लोग को एक प्रश्न पूछता हूँ कि भक्ति के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 9 अंग हैं। 9 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। तो उसमें हर एक जो भक्त है वो एक एक अंग को विशेषता क्या दर्शाता है अच्छे से। जैसे कि श्रवणम है, श्रवणम के लिए कौन फेमस है, कौन प्रख्यात है? परीक्षित महाराज, उन्होंने बहुत अच्छे से श्रवण किया। फिर कीर्तनम के लिए शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम बताया। फिर स्मरणम के लिए कौन फेमस है? स्मरणम प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज बहुत फेमस है स्मरणम के लिए। वो हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। कितना भी डिफिकल्टी रहे, कितना भी कठिनाई रहे अपने जीवन में, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम।
पादसेवनम में लक्ष्मी लक्ष्मी जी हमेशा भगवान, आप देखते हैं लक्ष्मी जी क्या कर रही है, पादसेवनम कर रही है। तो भगवान क्या है, अनंत शेष पे शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी क्या कर रही है, पादसेवन कर रही है। हमेशा भगवान के जो चरण कमल है उनकी सेवा कर रही है। फिर पादसेवनम, फिर उसके बाद क्या, अर्चनम वंदनम। अर्चनम, अर्चनम में कौन फेमस है, प्रख्यात है, पृथु महाराज। पृथु महाराज जो है वो अर्चनम में बहुत फेमस है। अर्चनम मतलब भगवान की पूजा करना। तो पृथु महाराज उनके बारे में आता है भागवतम के 4थे स्कंद में आता है, कैसे वो भगवान की अर्चना करते थे। फिर अर्चनम वंदनम, वंदनम के लिए महाराज उन्होंने भी किया, तो उनका एक स्पेशल नाम आता है भागवत में। वंदनम के लिए आते हैं अक्रूर जी का। अक्रूर जी पता है आपको, उनका कैसे एंट्री होता है कृष्ण लीला में? हाँ, कृष्ण बलराम को मथुरा लेके जाने के लिए, और जब वो मथुरा से वृंदावन आ रहे, मथुरा, आप में से कितने लोग गए वृंदावन? मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? नहीं, 10 किलोमीटर, बस 10 किलोमीटर। कितना समय लगता है? आधा घंटा, अभी भी आधा घंटा लगता है। और तब ये जो अक्रूर जी थे वो कंस के यहाँ पे सेवा करते थे। तो कंस के एकदम हाई फाई घोड़े थे, हाई फाई मतलब फर्स्ट क्लास फास्ट जाने वाले घोड़े थे। फास्ट जाने वाले घोड़े रह के भी उनको कितना समय लगा पता है? सवेरे निकले थे, 9-10 बजे निकले होंगे, कितना समय लगा कृष्ण के घर तक पहुंचने के लिए? कितना समय लगा? शाम हो गई, 6 बजे पहुंच गए। ऐसा क्या हो गया, पंक्चर हो गया क्या उनका रथ? तब तो टायर थे भी नहीं, ऐसा क्या हो गया? तो जब अक्रूर जी वृंदावन में एंटर करते हैं, वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं कि अरे कृष्ण के चरण कमलों का चिन्ह है, यहाँ पे कृष्ण यहाँ से गए हुए। तो वृंदावन में क्या होता था ना, जब भी कृष्ण कहाँ से गए तो चरण कमलों के ऊपर कोई भी पैर नहीं रखता, तो ऐसे ही वो रहते थे। और अक्रूर जी जब वो देखते थे तो ऐसा रथ से नीचे उतरे, तो उनका एक फेमस फोटो भी, रथ से नीचे उतर के ऐसा वो चरण, जहाँ पे चरण चिन्ह है भगवान के, वहाँ का वो स्मेल कर रहे हैं, उसको टच करने का ट्राई कर रहे हैं, सर पे लगाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये अक्रूर जी, इसीलिए क्या कहा जाता है उनको, वंदनम। और वो चरण कमलों को देख के वो प्रार्थना करते, और ऐसे उनका पूरा दिन चला जाता, तब जाके शाम को वृंदावन में। इसलिए वंदनम के लिए कौन फेमस है? अक्रूर जी। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास्यम के लिए हनुमान जी। हम आएंगे फिर से हनुमान जी की तरफ। दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। साख्यम के लिए, साख्य मतलब सुदामा भी हो सकता, अर्जुन भी बोलते हैं। अर्जुन का इतना साख्य था भगवान कृष्ण के साथ की कृष्ण अर्जुन के छाती पे या क्या सीने पे पैर रखते थे, और अर्जुन कृष्ण के सीने पे पैर रख के सोते थे, इतना उनका साख्य था। तो एकदम खास दोस्त रहते ना, तो ऐसे, तो उसको बोला जाता है साख्य। आत्मनिवेदन, हाँ, बलि महाराज जी का हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो उसको और 5 मिनट जाएंगे। तो स्पेशली ये जो दास्यम है उसमें हनुमान जी एक्सेलेंट। जब हनुमान जी और राम लक्ष्मण सीता ये जब पूरा लंका को विजय करके अयोध्या में आए, तो सबके लिए एक
सेवा दे दिया था, हर एक के लिए एक एक सेवा दिया था। तो कुछ भक्त लोग बोले अरे हनुमान जी ने बहुत ज्यादा सेवा कर लिया है, उनको कुछ भी सेवा नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे भी आपका पर्टिकुलर इस दिन पे ये प्रभु जी आके सेवा करेंगे, ये माता जी आके सेवा करेंगे, बाद में टेम्पल हॉल क्लीनिंग ये प्रभु जी माता जी करेंगे, या जो भी ऐसा स्केड्यूल रहता है ना आपका, ऐसा वहाँ पे भी स्केड्यूल बनाया गया। कहाँ पे? अयोध्या में, ये ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा ऐसा। और फिर वो लिस्ट भेज दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पे। और जब व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया गया तो हनुमान जी देख रहे मेरा नाम ही नहीं है। जब हनुमान जी दौड़ते दौड़ते गए भगवान के पास, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, नाम नहीं। अरे आपका नाम नहीं है? हाँ मेरा नाम नहीं है भगवान। ठीक है आपको कुछ सेवा देंगे, आप क्या सेवा करना चाहेंगे? सारा सेवा तो ले लिया उन्होंने, तो आप बताइए क्या सेवा करेंगे? तो उन्होंने एक साइड निकाला, आप जब क्या बोलते उसको, जवानी को क्या बोलते हैं? हाँ जवानी जब देंगे हम, तो मैं चुटकी बजाने के लिए रहूंगा आपके पास हमेशा। तो इसका मतलब क्या है? सेवा कितनी हो गई उनके लिए? कंटिन्यूस भगवान का एसोसिएशन मिल गया, भगवान का सेवा। कब देंगे भगवान? जब मैं हाँ कभी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि उठने के बाद देंगे, सोते से कभी भी, नींद में भी देता है आदमी, दिन में कभी भी देता है। तो इसलिए हमेशा फिर राम जी कहाँ रहते थे? जस्ट भगवान के साइड में, सॉरी हनुमान जी कहाँ रहते थे? भगवान राम के साइड में। क्यों? कभी भी आया तो चुटकी बजाने की। तो ये उनका इंटेलिजेंस था, उनकी बुद्धि थी कि अरे मुझे ऐसा सेवा चाहिए कि मैं हमेशा भगवान के साथ रहूँगा। अमेजिंग ना? मुझे बहुत ये अच्छा लगा था भाषा। ऐसा दिमाग चाहिए हमको भी। अगर हमको बोला जाए आप क्या सेवा करना चाहिए, हमें ऐसा सेवा ढूंढना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। तो अभी हमेशा भगवान के सामने रहना मतलब कितना अच्छा चीज़ है। आप जब भी देखते सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, तो हनुमान जी कैसे बैठे रहते? नीचे बैठे रहते। और क्या पोज रहती है? ऐसी रहती। इसका मतलब क्या है? किम करोगे, मतलब क्या? मैं आपका दास हूँ। तो दास से मतलब हनुमान जी। तो ये उनसे बहुत अच्छी चीज़ हमको सीखने को मिलती है भगवान जी से, हनुमान जी से। तो हम जो आज जितना भी कवर करेंगे, और एक पास टाइम होता है उधर ही अयोध्या में। तो ये पता रहेगा आपको या नहीं पता नहीं, बट मैं बता देता हूँ कि वो देखते हैं कि सीता मैया जो है कुमकुम लगा रही और सिंदूर भरी है, कुमकुम सिंदूर भरी, और हनुमान जी देखते हो और पूछते हो यहाँ पे क्यों लगा रहे? तो अभी क्या आंसर देंगे वो? तो सीता मैया भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है, क्या बताएं। वो बोलती है जब मैं लगाती हूँ तो भगवान राम को बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? ये जो सिंदूर वाला कलर है वो मैं लगाती हूँ, आप इतना सा लगाते तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं क्या करूँगा? पूरे शरीर को लगा। और हनुमान जी ने पूरे शरीर को लगाया। क्यों? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये होता है भक्त एक्चुअली। अगर उनको पता चलता है कि भगवान इस पर्टिकुलर चीज से, ये चीज करने से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं वो सदैव करूँगा। उन्होंने सोचना चाहिए था अरे एक बार लग गया कलर तो फिर निकालूंगा, कैसा कितना गंदा रहेगा, ये कुछ सोचा नहीं उन्होंने। उनके मन में क्या चल रहा था? भगवान की प्रसन्नता। तो ये होता है असली भक्त और दास्यत्व वाला भक्त। उनके मन में बस एक ही चीज चल रहा है, भगवान किससे प्रसन्न होंगे। अरे भगवान इससे प्रसन्न होने वाले, किससे? मैं सिंदूर लगाऊंगा पूरे शरीर पे, तो मैं पूरा शरीर भर सिंदूर लगाऊंगा। तो हनुमान जी ऐसे भक्त थे। तो ये जो देख रहे हैं आप, हनुमान जी कहाँ जंप कर रहे हैं? यहाँ लंका के लिए मार्च कर रहे, लंका के लिए। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ इससे सीखेंगे हनुमान जी के जो सक्सेस ट्रिप्स है लंका के।
ये किसको आता है ये श्लोक? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वश पारि पारि पूर्ण लोचनम मारुतिं नमत रक्ष शंतकम। तो जहाँ पे भी भगवान राम जी का कीर्तन चल रहा है वहाँ पे मुझे रहना है। तो ये इनका ट्रिप निकलता है किसके लिए? हाँ, सीता को मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगा बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। तो ये सब लोग जा रहे हैं अभी किसके लिए? सीता को ढूंढने के लिए। आज जब सीता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले सुग्रीव बोल देंगे देखो मैं आप लोग को भेज रहा हूँ और कुछ भी करके सीता मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिली और आप लोग खाली हाथ वापस आ गए तो मैं आप लोग को मार डालूंगा। तो ये सब लोग जानते हैं। और सुग्रीव जी जब बताते कि आप जो है आप पूर्व दिशा में जाइए, पूर्व दिशा में आप 100 किलोमीटर जाएंगे तो उसके बाद ये पहाड़ आएगा, उसके बाद वो पहाड़ आएगा, उसके बाद वो नदी आएगी उसको क्रॉस करिए, उसके बाद ये आएगा वो आएगा। फिर आप जो है आप पश्चिम दिशा में जाइए, वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। आप दक्षिण दिशा में जाएंगे और जब तक इंडियन ओशन नहीं आता तब तक आप चलते रहिए, ये चीज़ें आएंगी। और राम देख रहे हैं उनकी तरफ, अरे आपको पूरा ज्योग्राफी पता है आपको? क्या होते हैं? भूगोल बोलते हैं। तो आपको सब पता है, कैसे पता है? तो राम जी ने प्रश्न पूछने के बाद क्या बोलते सुग्रीव पता है? बोले जब मेरा बाली मुझे मारने लगता था तो मैं पूरे विश्व का भ्रमण किया है। तो मुझे सब पता चल गया कहाँ पे क्या है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो वो लोग निकल जाते हैं तो कुछ लोग साउथ की तरफ आते हैं, दक्षिण की दिशा में। तो दक्षिण की दिशा में आते हैं और यहाँ पे आते हैं। कहाँ से निकलते हैं वो लोग? किष्किंधा। किष्किंधा मतलब हम्पी। कितने लोग गए हम्पी? हम लोग गए। तो आप जरूर जाइए हम्पी। हम्पी जो है हनुमान जी का जन्म स्थान है। वहाँ पे अंजनेय पर्वत है, वहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ है। मैं 2-3 बार गया हूँ, बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पे जाने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस आता है। ऊपर चढ़ने के बाद बहुत सारे बंदर भी रहते हैं, परंतु हम जा सकते हैं। तो हनुमान जी का जन्म स्थान वो है हम्पी। तो उसके बाद क्या आपको कथा है पता है? हनुमान जी कैसे सूर्य को ग्रहण करना चाहते थे और उनकी शक्तियाँ वापस ली जाती है, बाद में उनको अभी आएगा आगे कैसी मिल जाती है। तो ये लोग जाते जाते उनको एक स्वयं प्रभा नाम की एक बड़े शक्तिशाली देवी टाइप एक माता जी रहती है जो तपस्या कर रही रहती है और उनकी एक गुफा रहती है। और उस गुफा में वो क्या कहती है, अरे आप सब लोग जो है भगवान राम की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे रहिए, मैं आपके लिए सारा अच्छा बंदोबस्त कर देती हूँ, अच्छे से खाने का, अच्छे से रहने का, आप इधर ही आराम करिए। और अभी यहाँ पे क्या हो जाता है कि बाकी जो भी लोग हैं सब लोग इसमें आराम से रहने लगते और मजा करने लगते, मौज मजा करने लगते सब। और सब लोग बोलते अरे यही चीज़ कितना अच्छा जगह मिला है, इधर ही हम आराम करेंगे, मजा करेंगे, यहीं पे हमारा जीवन बिताएंगे, कहाँ किधर सीता को ढूंढते जाएंगे। अगर वो भी अभी तक तो कुछ मिला नहीं हमको, आगे भी नहीं मिला, और वापस जाके सुग्रीव को बताएंगे तो वहाँ पे तो मरने वाले हैं, तो उससे अच्छा इधर ही गुफा में मजा करते हुए मर जाएंगे। तो ऐसा चलता है उनका डिस्कशन, और उसमें अंगद भी रेडी हो जाते हैं। और अंगद बोलते हैं हमारी गलती है ही नहीं, ये सुग्रीव जो है वो 4 महीने मजा कर रहे थे, आराम कर रहे थे, फिर लक्ष्मण जी को आना पड़ा, फिर जाके हमको बताया, ठीक है नहीं। बट वहाँ पे हनुमान जी बहुत अच्छे से सबको बताते हैं। ये जो है, ये जो लीडर लोग रहते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उन्होंने किस तरीके से डील करना चाहिए। अभी सब लोग बोल रहे सब मजा करेंगे, छोड़ दो उस गोल को,
सपोज हम कहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाते हैं, नहीं हम इधर ही अच्छा पार्टी हो रहा है अपना प्रोजेक्ट प्रसार के लिए चलेंगे, 1 घंटे की जगह 2-3 घंटा इधर दिखा देंगे, हाँ कौन बुक भी कौन ले रहा है हमारा ऐसा भी क्या हम करें डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं। बट वहाँ पे अगर कोई हनुमान जी जैसा भक्त है तो वो क्या बोलेगा, अरे नहीं आप लोग को याद नहीं कि जब सुग्रीव सुग्रीव ने बताया था कि मैं आपकी मदद के लिए आऊँगा और वो भूल गए और अपने घर पे एकदम मजा करने लगे, तो क्या हुआ था याद नहीं आ रहा आपको? लक्ष्मण जी आए थे पूरा क्रोधित रूप से, और क्या किया लक्ष्मण जी ने? इतना क्रोधित होकर आए थे कि अभी सुग्रीव को मार ही देंगे। आपको याद नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आया, अगर आप लोग यहीं पे मजा करेंगे तो इधर ही मर जाएंगे, जल्दी से लक्ष्मण जी आएंगे नहीं तो सुग्रीव आएंगे। और उनको थोड़ा सजग किया, क्या बोलते उसको, थोड़ा थ्रेटन किया, सतर्क किया या थ्रेटन किया इंग्लिश में हो सकता है। एंड कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग भी बहुत कॉम्प्लेसेंट मिल जाते हैं। कॉम्प्लेसेंट मतलब ठीक है करेंगे, जब जितना होता है उतना करेंगे, आगे जाके देखते हैं ऐसा करेंगे वैसे। तो कभी कभी हमको ऐसे चाबी देने वाला आदमी लगता है, तो हनुमान जी ने सबको यहाँ पे चाबी दे दिया, चलो हमको जाने, हम इसके लिए नहीं आए यहाँ पे, हम किसके लिए आए? सीता को ढूंढने के लिए आए। तो सब लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं और उनको बोलते कि अरे अरे थोड़ा उत्साही रहो, क्या लेजी बन गए आप लोग, और थोड़ा जो सेल्फिशनेस है उससे बाहर निकलो, थोड़ा सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ बनो, स्वार्थी मत रहो। स्वार्थी मतलब खाली खुद का खाना पीने का मत सोचो, निस्वार्थी बनो। और वहाँ पे कुछ लोग अथॉरिटी को ब्लेम कर रहे थे, अरे उन्होंने हमको भेजा है, ऐसा किया है वैसा किया है। अरे ऐसा मत करो आप लोग, अभी ऑलरेडी आपने एक्सेप्ट किया है, आगे चलो आगे बढ़ो। जब उन्होंने बोला था तभी बोलना चाहिए, डिप्रेस मत रहो। तो कैसे रहो? उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह मतलब एकदम उत्साही रहना चाहिए। कभी हमको कुछ मिलता है सेवा करने के लिए, जैसा हनुमान जी है यहाँ पे, पूरा उत्साह से काम करना चाहिए। निश्चय मतलब निश्चय से ये करना ही है, और हमको उसको परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली करते रहना है। एक दिन हमको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। जैसे कि बहुत बार हमको लगता है प्रभु जी हमको 1 साल हो गया 16 माला करके, हमको 2 साल हो गए 16 माला करके, हमको 10 साल हो गए 16 माला करके, फिर भी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, भगवान के प्रति क्या बोलते हैं उसको, चैंटिंग करते समय कुछ एक्सटेसी नहीं आ रहा है। ये सारे प्रश्न आते हैं। नहीं, हमको क्या करना है? पहले तो उत्साह से करना है, निश्चय से करना है और पेशेंटली करना है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार पुणे में कथा दे रहे थे, बोल रहे थे कि जब मैं यूथ लोगों को देखता हूँ, यंग लोगों को, तो मुझे उत्साह याद आता है, मुझे भी इनके जैसा उत्साह रहना चाहिए। और जब मैं बूढ़े लोगों को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे धैर्य भी रखना चाहिए। तो धैर्य से काम लेना चाहिए, ताकि एक दिन हमको हमारा जो गोल है, हमारा जो ध्येय है वो मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हनुमान जी उनको बताते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली उस गेम में वो अंगद वगैरह बोल रहे थे कि अरे हम इधर ही रहेंगे, ये करेंगे, बट उनको थोड़ा हनुमान जी अच्छे से बताते हैं और फिर यहाँ से ये लोग बाहर निकलते। बट बाहर जब निकलते हैं तो अंगद उनके इंचार्ज रहते, अंगद उनके इंचार्ज रहते। तो अंगद बोल रहे थे कि अभी हम इधर ही रहेंगे, इधर ही मजा करेंगे, इधर ही मर जाएंगे। तो अभी पहले तो क्या लीडर में ही गड़बड़ हो गया। तो लीडर को कैसे उसका ध्येय याद किया जाए, इसलिए क्या करते, हनुमान जी उनको अप्रिशिएट करते। अरे अंगद, आपके पास ये 8 क्वालिटीज है, ये 8 लक्षण है, कितने अच्छे अच्छे आपके पास चीजें हैं। उसमें से पहला क्या है?
आपको बहुत भगवान की कथा सुनने में बहुत इंटरेस्ट है, आपका जो भगवान की कथा सुनने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बाद में आपका मेमोरी भी बहुत शार्प है, और अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो उसको आप अच्छे से लॉजिक रीजन भी देते हैं कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और आपके पास बहुत ज्ञान है, विज्ञान है, ऐसा बता के उनको थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं और अंगद भी रेडी हो जाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हनुमान जी बताते हैं, फिर ये लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थ्रेट भी देते हैं ना उनको, जनरली थ्रेट मतलब मैंने बताया सतर्क कर देते हैं, अरे चलो चलो निकलो। जनरली ये जो माइंड है ना, जनरली हमारा जो मन है वो किस में भरा रहता है, एक तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय तृप्ति में, नहीं तो आलस में, एक तो लेजी रहता है, नहीं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में भरा पड़ा रहता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इंद्रिय तृप्ति। तो इसके लिए माइंड का एक लॉन्ग फॉर्म भी दिया है, किस प्रकार से मन हमको परेशान करता है। तो किस प्रकार से, एक तो एम मतलब मैग्नीफाइज प्रॉब्लम, छोटा सा चीज रहता है उसको, अरे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, हमेशा मैं ऐसा ही हूँ, वैसे ही हूँ, वैसे ही हूँ, वैसे ही करूँगा। फिर आई मतलब इमेजिन प्लेजेस, अलग अलग चीज़ें इमेजिन करनी है, ये अच्छा है, ऐसा करूँगा, ये मोबाइल लूँगा, ये गाड़ी लूँगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। एंड निग्लेक्ट्स मर्सी मतलब कृपा जो है भगवान का, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। एंड डिनाइज रियलिटी, जो साक्षात चीज़ है, जो एक्चुअल चीज़ है, उसको भी डिनाई कर देते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला एक पास्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो संपत्ति, आप लोग को पता है, ये लोग पे पहुँचते जाते 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 कहाँ पे पहुँच जाते हैं, रामेश्वरम पहुँचते हैं। रामेश्वरम गए आप लोग? तो रामेश्वरम में पहुँचते हैं, तो रामेश्वरम में जाने के बाद वहाँ पे बोलते हैं, अरे अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी तो क्या गए, अभी हम लोग मर जाएंगे। और ऊपर देखते हैं कि ये लोग क्या है, कौन है, ये सब वल्चर गिद्धड़ वगैरह भी आ रहे हैं ऊपर, मतलब हमको खा डालेंगे, हम तो क्या बंदर लोग हैं, हमारा भी मृत्यु किसके जैसा हो जाएगा, क्या बोलते हैं लोग, जैसा भगवान राम के मतलब सीता को बचाने के लिए जटायु ने अपना जीवन दिया, उसी प्रकार हमारा भी जीवन हमको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। कौन बोलता है? ये सब बंदर है, उनका डिस्कशन चल रहा है, जटायु का ऐसा हो गया। अरे जटायु नाम सुन के तुरंत संपत्ति उधर आती है। ये संपत्ति जो थे वो जटायु के कौन थे? बड़े भाई थे। तो ये संपत्ति बड़े भाई थे, जटायु क्या हो गया जटायु को? बोलते कि जटायु का ऐसा ऐसा हो गया था। ये नासिक के पास एक पाकेत नाम का गाँव, वहाँ पे जटायु का उद्धार किया भगवान राम ने, उनको उनके फाइनल राइट्स, आखिरी वाली जो भी चीज़ें करके। तो संपत्ति बोलते कि अरे वो तो मेरे सगे भाई है। तो बोलते कि अरे हाँ क्या, हम लोग सब सीता के इसमें आए वगैरह। संपत्ति बोलते हैं एक्चुअली मैंने ना, मेरा इतना कैपेसिटी था पहले, परंतु मेरे जो पंख हैं वो जटायु को बचाने के चक्कर में वो दोनों पंख मैंने गवा दिए। तो जटायु एक बार ऐसे उड़ते 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 डायरेक्ट सूर्य के पास गए थे, जा रहे थे। तो उनको बचाने के चक्कर में संपत्ति ने उनको कवर कर लिया, कवर करके उनके पंख चले गए थे। तो मैं इतना उड़ नहीं सकता, तो परंतु मेरी आंखें जो हैं वो बहुत तीक्ष्ण है, और मेरे आंखों से मैं देख सकता हूँ कि ये समुद्र के पार कौन है। तो वहाँ पे वो ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके वहाँ से देखते ये समुद्र पार एक लंका है, और लंका में एक अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका के अंदर सीता बैठी है। तो इनको बहुत अच्छा लगता है, अरे हमको पता तो चलेगा कि सीता कहाँ पे। तो बट किसने देखा है? संपत्ति ने देखा है। तो जाके कौन आएगा अभी? और कितना दूर है लंका वहां से?
अभी तो 20 किलोमीटर ही बताते हैं, बट तब 800 योजन है। 800 योजन मतलब बहुत किलोमीटर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब तो बंदर लोग क्या करते हैं, सब अपना कैलकुलेशन बनाते हैं, बोलते हैं मैं 10 योजन जंप मार सकता हूँ। दूसरा आता है बोलता है मैं 100 योजन जा सकता हूँ। अरे बट बीच में समुद्र में डूब जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे। बंदर क्या जंप मारने के लिए एक्सपर्ट रहते हैं, परंतु बीच में क्या करेंगे, बीच में किसका सपोर्ट लेके कैसे जब पानी में तो डूब जाएंगे, कितना पानी में तैर, फिर उधर से जंप नहीं मारने पाए। तो फिर अंगद बोलते मैं 800 योजन जा सकता हूँ, परंतु 800 योजन जाने के बाद वापस नहीं आ सकते, उसे में पूरा ताकत ये चला जाएगा। फिर वहाँ पे जाम्बवान रहते हैं, तो जाम्बवान कहते हैं इसमें भी बहुत सारे लेसन है संपत्ति को मिलने के चक्कर में, बट हम अभी आ गए। तो ये जाम्बवान जो है, जाम्बवान सबसे सीनियर रहते, तो अंगद जी भी होशियार रहते कि मैं लीडर हूँ, अगर मैं लीडर हूँ तो मुझे किसकी सलाह लेनी चाहिए, अरे जो सीनियर मोस्ट है उसकी भी सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो मैं अभी राजा बन गया तो वो तो बूढ़े हो गए। तो सीनियर मोस्ट कौन है, जाम्बवान। एक लेसन यहाँ पे बनता है, जाम्बवान की क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जाम्बवान को पूछता हूँ मैं कैसे जानेगा, अभी इतना दूर कैसे जाएंगे हम लोग। तो जाम्बवान जो है वो बोलते हैं कि मैं तो अभी बहुत बूढ़ा हो गया, बट मैं जब यंग था आपके जैसा, तो मैंने कितना क्रॉस किया है, 21 बार किसको क्रॉस किया है। हाँ, वामन देव जब बलि महाराज के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, बोलते मुझे 3 पग की जमीन दे दो। 3 पग मतलब 3 पैर रख पाऊंगे। तो पहले पैर में क्या करते हो, पूरा जो ब्रह्मलोक तक है, नीचे शुद्ध लोक से ब्रह्मलोक तक इतना पूरा कवर कर लेते, और जैसे कवर करते तो वामन देव के पैर विरचा नदी को जाते हैं, और वहां से क्या होता है, गंगा नदी का अवतरण होता है इस दुनिया में। और वो जब होता है तब जाम्बवान ने भगवान के खाली चरण कमल को देख के, वाह कितना अच्छे चरण कमल भगवान कितने बड़े, उसकी 21 बार प्रदक्षिणा लगाई थी। कुछ लोग लगाते हैं ना 11 बार प्रदक्षिणा मंदिर के ऊपर, सब उन्होंने 21 बार किसकी लगाई थी, भगवान के चरण कमल की। बोले मेरा इतना मेरा स्टैमिना था, परंतु अभी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। और हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं कितना जा सकता, हनुमान जी कुछ नहीं कहते, शांति से बैठे रहते। तो वहां पे जाम्बवान को पता रहता है कि उनको बता देते कि आप जैसा बड़े हो जाएंगे, हनुमान जी को पता था, तो आपको आपकी जो ताकत है उसको अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। तो वहाँ पे जाम्बवान जो है उनको बता दें कि बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ था, आप जैसे ही याद करेंगे भगवान का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर वो ताकत आएगी और आप जा सकते, वापस भी आ सकते। तो हनुमान जी जाने लगते, और जाने के पहले क्या करते, ये जो जाम्बवान है उनको बहुत अच्छे तरीके से एम्पावरमेंट देते हैं। एम्पावरमेंट मतलब उनको बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि उनको ग्लोरिफिकेशन करते हैं। उनको ग्लोरिफिकेशन मतलब आप प्रशंसा करते हैं उनकी, अरे आपके अंदर पावर है, आप कर सकते हैं, आप करके दिखाएंगे, देखो हो जाएगा आपसे। ऐसा कौन बोलता है, जाम्बवान। किसको बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी भी उनको सुनते। आप में से कितने लोग को अच्छा लगेगा कि अगर आप कहाँ जाता है, अरे मुझे आप बहुत अच्छे से ये सेवा करते हैं, आप बहुत अच्छे से ये करेंगे वो करेंगे, कितने लोग को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक एडवर्टाइज आता है ना, दिल में लड्डू फूटा, हमारे एक डिवोटी वो बोलते हैं कि दिल में बालाजी लड्डू फूटा। जैसे हमको कोई ग्लोरीफाई करता है, जैसे कोई हम प्रशंसा करते हैं,
तो हमको भी अच्छा लगेगा। और अगर वो बोलता है एक चीज करने के लिए तो हम 10 चीज करेंगे उस आदमी के लिए, बहुत जरूरी है। और ये खाली हमें इसके लिए नहीं, बल्कि हमें भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि हमारा हृदय भी शुद्ध होता है और वो भक्त भी जो है वो भगवान की सेवा भी करता है। अभी यहाँ पे उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा की, और हनुमान जी ने जो भगवान की सेवा की वो एक्चुअली किसी से भी उसको हम तुलना नहीं कर सकते। अगर इतनी सेवा करने के लिए इतनी से अगर प्रशंसा करनी पड़ती है तो क्या प्रॉब्लम है? तो हमें एक्चुअली हमेशा हमारा जो मुंह है भक्तों की प्रशंसा से भरा रहना चाहिए। अरे आपने उस दिन ये किया था, आपने ये किया था, आपने ये किया था, अरे आपके अंदर ये है, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और अगर कोई आपको प्रशंसा की जगह पे आपके अंदर खाली फॉल्ट्स देखता है, फॉल्ट्स मतलब दोष देखता है, दोषदर्शी कोई है, ठीक से कुर्ता नहीं पहना, ठीक से कॉम नहीं किया, ठीक से ये नहीं किया, वो नहीं किया, अगर ऐसा कोई बोलता है तो कैसा लगेगा? अरे अच्छे से सेवा नहीं किया आपने, तो कैसा लगेगा? हम डिस्करेज हो जाएंगे, हमें और कुछ करने का इच्छा नहीं, ठीक है तुम ही कर बाबा कोई। तो इसीलिए अगर किसी की प्रशंसा करके अगर काम होता है, स्पेशली भगवान की सेवा होती है, हमें करनी चाहिए। और उसका एक अलग प्रिंसिपल है, हम कभी आगे मिला समय तो डिस्कस करेंगे। तो फिर हनुमान जी वहाँ पे रेडी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। और फिर हनुमान जी वहाँ से जंप देते। तो महेंद्र माउंटेन है, महेंद्र पर्वत है रामेश्वरम में, आप जाएंगे तो भूलना मत। जनरली हम नहीं जाते उस जगह पे, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है मंदिर से दूर, तो वहाँ पे जाके आप उस जगह पे जाके भी आ सकते हैं जहाँ से हनुमान जी ने कूदी मारी, जंप लिया। और बहुत सबसे विशेष जंप था जो हनुमान जी ने लिया था, और वो गए थे डायरेक्ट लखनऊ। अब जाते समय उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए थे, परंतु वो जो कूदी मारी थी उसके पहले उन्होंने प्रार्थना की थी। किसके प्रार्थना की? उन्होंने अपने जो पिता थे वायुदेव उनको प्रार्थना की। उन्होंने और किसकी प्रार्थना की? उनके गुरु कौन थे? सूर्यदेव की प्रार्थना की, और जय श्री राम बोल के उन्होंने कूदी मारी। तो अभी यहाँ पे एक चीज मैं बताने का भूल गया शुरू में, हनुमान जी की बहुत बहुत खास विशेषता है जिसने मुझे बहुत टच किया, हृदय को मेरे स्पर्श किया। हनुमान जी ने विद्या कैसे सीखी थी पता है? किससे सीखी थी? अभी तो मैंने बताया, गुरु कौन थे? सूर्य थे। तो उनसे विद्या कैसे सीखी थी? सूर्य बोले मैं तो आपको विद्या सिखाते समय कुछ अलग से ऐसा करके वैसा करके सिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे कंटिन्यूअसली घूमना है। तो हनुमान जी क्या बोले, ठीक है आप बताते रहिए, मैं आपके सामने खड़ा रह के उल्टा उल्टा चलते रहते। तो समझ रहे? जो सूर्य की जो स्पीड है, सूर्य का जो वेग है, उसी वेग से हनुमान जी उल्टा भाग रहे और पूरी विद्या ली। और पूरी विद्या लेने के बाद गुरु दक्षिणा क्या दो आपके लिए? तो क्या बोले हनुमान जी? हाँ सॉरी सूर्यदेव, आप जाके हमेशा मेरे जो पुत्र है कौन है? सुग्रीव, उसकी रक्षा करिए, उसके साथ पूरे जीवन भर रहिए, उसका असिस्टेंट बन के रहिए। अगर हमको बोला जाता है तो उसके असिस्टेंट बन के रहो, कैसा लगेगा? ठीक है वो बहुत बड़े हैं, मैं उनकी सेवा, बट यहाँ पे उल्टा था। हनुमान जी की सबसे ज्यादा ताकत थी, हनुमान जी सबसे ज्यादा कौशल्यवान थे, इंटेलिजेंट भी थे, बुद्धिमान थे। और सुग्रीव से तो कई गुना इंटेलिजेंट थे, सुग्रीव से कई गुना एक्सपर्ट थे हर चीज में करने में। इतना सब होके भी वो हमेशा सुग्रीव की भी सेवा करते थे। तो ये देखिए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा अरे इसको क्या आता है, नाम के लिए मेरा लीडर है, इसको क्या आता है, मैं क्यों इसको असिस्ट करूँ, मैं क्यों उसकी सेवा करूँ, मैं क्यों उसको। तो हनुमान जी ने ऐसा कभी भी नहीं बोला। पूरे जीवन भर उन्होंने जो गुरु का आदेश था
उसको फॉलो किया। ऐसा नहीं कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इनको क्या आता है, इनको दिखाना है, गुरु का आदेश है बोल के मुझे करना पड़ रहा है, करता हूँ सर, ऐसा भी नहीं। पूरा एकदम प्रॉपर मूड के साथ उन्होंने सुग्रीव की रक्षा की और सुग्रीव के साथ रहे। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हनुमान जी से हमको सीखना चाहिए। इतना पावरफुल रहने के बाद भी किसी, आपका कोई बॉस है कंपनी में और उसको सपोज अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, ठीक से नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं, इतना उसके पीछे कितने सारी चीज़ें बोलते हैं उस बॉस के बारे में। परंतु हनुमान जी ऐसे नहीं थे, ना सामने ना पीछे, हमेशा सामने और पीछे सुग्रीव की सेवा, यही उनका हमेशा कंटेम्पलेशन था, यही उनका मनन था, चिंतन था। तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया, तो उन्होंने ब्लेसिंग्स लेके एग्जाम्पल लिया। ब्लेसिंग्स ये तीनों के लिए, किसकी बोला मैंने, वायुदेव, सूर्यदेव, भगवान श्री राम। तो हमें कुछ भी कार्य करना है तो उस कार्य के पहले जो भी सीनियर भक्त हैं उनके हमें हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। मुझे याद है हम लोग बचपन में पेरेंट्स का बस आशीर्वाद एक ही चीज़ के लिए लेते, एग्जाम में होते। मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे थे, रोज उनके मदद के आशीर्वाद लेके जाते थे कुछ लोग, और हम मंदिर भी उसी दिन जाते जब एग्जाम है। तो बस तो नहीं, कुछ भी कार्य करना है तो हमें, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कुछ भी कार्य के पहले। तो फर्स्ट चीज आता है उनके जीवन में, मैं ये दो तीन चीजें, बस दो चीजें मोस्टली बताने जाऊँगा। पहला चीज आता है उनके जीवन में कि मेहनत पर्वत आता है। कुछ, अरे मैं आपके पिताजी का इतना अच्छा दोस्त हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे आके आराम करिए, मैं आपकी सेवा करना चाहूँगा। अगर आपको कोई बोलता है, सपोज आप यहाँ से बेलगांव जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं गाड़ी से या कार से, और बीच में सपोज सावंतवाड़ी आता है, सपोज मुंबई के लिए, आइए यहाँ पे हमारा मस्त एकदम अच्छा अकोमोडेशन है, रहने के लिए अच्छा जगह है, खाने के लिए हम अच्छे व्यवस्था करें, यहाँ पर रहिए एकदम, बट आपको सेवा दिया है प्रभु जी ने, जाओ जल्दी करके आ जाओ। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं उनको, मेहनत करो, नहीं अभी नहीं, अभी समय नहीं है मेरे पास इसके लिए, अभी बस मेरे मन में बस एक ही चीज चल रहा है, समय बहुत कम है और अभी तक हमारा ध्येय मिला भी नहीं है। तो हमें सीखना चाहिए कि हमको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है तुरंत जैसे मिल रहा है, और हमारे उत्साह को तुरंत शांत नहीं करना है। हाँ चल यार थक गया, देख कल का जब देख, आज का हो गया ऐसे वैसे, कल का कल देखेंगे, ऐसे नहीं, आज का भी जब अच्छा होना चाहिए कल का भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर बट हनुमान जी मेहनत पर्वत का एक आइडिया भी लगाते हैं, चाहते थे तो उनको टच भी करके जाते हैं। टच करना मतलब मैं आपके पास रह गया ऐसा भी, और मेरा जो गोल है, मेरा जो ध्येय है उसके लिए आगे भी चला गया, तो ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कौन आती, सुरसा। तो वो बोलती, क्या बोलती है, यहाँ से आगे मुझे क्रॉस करके कोई नहीं जा सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तेरे मुंह में जाना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं, ये देखो बहुत जरूरी चीज़ है हमें समझने के लिए। अगर कोई भी हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को या उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ है हमारे जीवन में परेशान करे, उस चीज़ के लिए हमको क्या करना है वो हमें पहले पता करके लेना चाहिए। तो हनुमान जी ने पता कर लिया कि कुछ भी करके मुझे इसके मुंह में जाना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं आगे जाना बोर्ड करते और इसके साथ किधर झगड़े करते बैठूंगा तो और मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद। तो उन्होंने क्या किया, अपना गोल जो है, अपना ध्येय जो है उसका, इसका सुरक्षा का एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आप, ये चाहते हैं, ठीक है, पता करिए। और क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने अपना साइज बढ़ाने लगे। उन्होंने बढ़ाया, सुरसा ने और बढ़ाया, और उन्होंने बढ़ाया, फिर सुरसा ने और साइज बढ़ाया, इतना बड़ी हो गई, इतना बड़ी हो गई कि हनुमान जी को उस समय
एक युक्ति याद है, और उन्होंने क्या किया, अचानक से अपना साइज इतना सा छोटा सा कर दिया, उसके मुंह में चले गए और बाहर भी आ गए। जब आदमी बड़ा होने लगता है तो उसको छोटा होने का कोई याद नहीं आता। परंतु हनुमान जी की नम्रता थी, इतना बड़ा होने के बाद सुरसा से भी बड़े हो गए थे शुरू में, फिर सुरसा उनसे बड़ी हुई, फिर ये बड़े हुए, इतना बड़े होने के बाद बोले अरे नहीं, पहले मुझे क्या नहीं इम्पोर्टेंट ध्येय मेरे क्लियर नहीं, छोटा हो गए, मुंह में चले गए, बाहर आ गए, और फिर ये सुरसा भी देखते रह गया, कितना इंटेलिजेंट है ये बंदर है। ठीक है आप जाओ, यू आर पास्ट, आप पास हो गए मेरे इस टेस्ट में, जाओ। फिर ये आगे का आप लोग को पता ही है कि वो आगे तीसरी कौन रहती है, सिमिका, तो उसके मुंह में जाना ही पड़ता है, उसको मार के बाहर नहीं करते हनुमान जी, क्योंकि वो बहुत एनवियस रहती है। तो हमारे अंदर भी जब मात्सर्य रहता है किसी के प्रति तो हमको चोक कर देता है। चोकना तो समझ, जैसा कभी कोई बाथरूम में पानी चोक हो जाता है, जाता नहीं, वैसा जब हमारे अंदर किसी के प्रति मात्सर्य आता है ना, तो हमारा एडवांसमेंट चुप हो जाता है। चुप मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाते हम लोग। कभी देखा है, कभी कभी जब भी करने लगते हैं ना, हरे कृष्णा, इसने ऐसा किया, हरे राम, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा हमारा जो भी मात्सर्य रहता है उसके प्रति वो बार बार याद आते रहते हैं जब में, और उससे क्या होता है ना, हमारा ताकत जो है वो भी कम हो जाता है, और इवेंचुअली हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यही हुआ किसके साथ, सिमिका के साथ। कितना भी प्रॉब्लम्स आए हमारे जीवन में, ये जो सिमिका है, सुरसा है, इनको हमारे अनर्थास से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई, इतना सब अनर्थास रहने के बाद भी हमें हमारा भक्ति चालू रखना है, उसको कभी रोकना नहीं। तो आगे आप लोग को पता है कैसे वो आगे जाते हैं, लंका में आके लंकेनी को मारना, सीता को कैसे पता कर लेते हैं, फिर वहाँ पे वो गाने गाने लगते हैं, ऊपर से उनको मिलते हैं, उनको रिंग देते हैं। मैं बस दिखा के खत्म करता हूँ। तो सीता भी खुश हो जाती है, अरे हनुमान जी आए, फिर सीता भी कुछ दे देती है उनको, और उसके बाद जाने लगते हैं। तो सीता उनको प्रार्थना करती है, क्या प्रार्थना करती है, आपका यात्रा सुखद रहे। हनुमान जी की जो पूंछ है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करती है, पार्वती। तो जाते जाते फिर उनको ये कौन आके पकड़ता है, इंद्रजीत, और फिर जानबूझकर पकड़ में आ भी जाते, क्योंकि उनको भी जाके थोड़ा रावण को पता क्या आना देता है। फिर रावण पूरे लंका को आग लगा देते हैं हनुमान जी, और फिर वापस आ जाते और फिर सबके साथ मजा करने लगते हैं। हाँ, बैक टू इंडिया। और फिर आके तुरंत वो एक जगह पे आते, वहाँ पे बहुत वो लोग मजा करते, तो मजा करने का सुन के राम को समझ में आता है कि इनको सीता मिल गई, और फिर जो सीता ने दिया सब बता देते हैं ऐसा ऐसा। और वहाँ पे एक्चुअली है भगवान राम जो बोलते हैं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ गिफ्ट नहीं, तो मेरा आलिंगन आप गिफ्ट के रूप में स्वीकार कीजिए। आलिंगन सबसे बड़ा गिफ्ट रहता है एक्चुअली, भगवान का आलिंगन किसको मिलना बहुत बेस्ट सर्वेंट हनुमान। ठीक है, हरे कृष्ण। हमें भी हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि उनकी जैसी सेवा करने की थोड़ी सी ताकत मिले उनके पद चिन्हों में, और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और बाकी सब लोग भी प्रसन्न हो जाए, तब जाके हम लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से। और हनुमान जी
मैंने जैसे शुरू में कहा कि वो हमारे लिए हीरो है, तो उनको हमेशा हम याद भी करेंगे तो एक्चुअली बहुत ताकत आएगा हमको, बहुत एनर्जी फील हो। जैसे कुछ प्रॉब्लम आता है हमको याद आना चाहिए, अरे उनके जीवन में भी ये प्रॉब्लम आया था, उनके जीवन में वो प्रॉब्लम आया था, ये प्रॉब्लम आया था। तो इसको हरे कृष्ण, धन्यवाद।